और जब बेटियां, आजकल प्रत्येक घरों में विवाद, महाभारत मची, अलग अलग है। लोग हमारे पास आते, महाराज जी कोई उपाय बताओ। सासू मां चाहती है कि हमें जो बहू मिले वो एकदम हमें मां माने, वो बेटी जैसी रहे, और बहू चाहती है कि जो हमें सासू मां मिले वो एकदम हमको बिटिया बनाकर रखे, स्वतंत्रता दी। लेकिन गड़बड़ कहां है? सासू मां खुद मां नहीं बनना चाहती, बहू खुद बेटी नहीं बनना चाहती। इतनी सी गड़बड़ है। और इतना सुधार हो जाए तो आज हर घर स्वर्ग हो जाए और हर घर में खुशियों की बहार आ जाए। और ये भैया सत्संग से ही संभव है, रामचरितमानस से ही संभव है। जब तक भारत का युवा और छोटे छोटे बच्चे रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक संस्कारहीन हो रहेंगे। और जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे बच्चे, राम के चरित्र को गढ़ने लगेंगे, हमारे भारत का युवाओं की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। और हमारी बेटियों से भी और बेटों से भी प्रार्थना है, आप लोग रामचरितमानस पढ़ो, रोज पढ़ो, 5 दोहा पढ़ो, पर पढ़ो नियम पूर्वक पढ़ो। हम अपनी बात बताते हैं, हम स्कूल तो कम गए, लेकिन हमारी माताजी की एक आदत थी, वो प्रतिदिन हमसे रामायण पढ़वाती थी। वो तो नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन लाठी लेकर बैठ जाती थी, अच्छा हाँ पढ़ो। हम रामायण उठा करके पढ़ते थे, माताजी बैठी बैठी सुनती थी। उसी का प्रताप है कि हमने 12वीं तक पढ़ाई स्कूल में रेगुलर की। स्कूल महीने में 1 बार गए, पर रामचरितमानस में संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। और रामचरितमानस की कृपा से हम एक भी बार फेल नहीं भया, और 12वीं में 75% लेके आए और 5000 रुपया स्कॉलर ले आए। आओ, आओ। लेकिन जब हमें मिले थे तब हम यही कहते थे, भाग्य को भूत कमाते हैं। आओ, क्योंकि पढ़े ही नहीं, अब पढ़े नहीं, करे भी नहीं, ना पढ़े, बस लड़े हैं। ना कड़े हैं ना पढ़े हैं, बस लड़े हैं। लेकिन धन्य है गुरु का प्रताप, रामचरितमानस का प्रताप। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने बच्चा यहां पढ़ने वाले बैठे वो कल से स्कूल बंद कर दें, रामायण भर पढ़े। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी तो मजबूरी थी। हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो घर चलाने के लिए कर्मकांड करते थे, कुछ काम धाम करते थे, तब भोजन की व्यवस्था होती थी। तो हमारी मजबूरी थी। आप लोग खूब पढ़ना, स्कूल भी जाना, विद्यालय भी जाना, कॉलेज भी जाना, पढ़ना भी, लेकिन संगत संभल कर करना, और ऐसा जीवन जीना कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसी उपलब्धि मिले कि माता पिता तुम्हारे नाम से गौरवान्वित महसूस करें। हम एक और प्रार्थना करेंगे। पिता के नाम से तो बहुत लोगों को जाना जाता है, और अगर बेटा या बेटी का नाम पिता के नाम से है तो किसी मतलब का नहीं। बेटा और बेटी तो तब है जब इनके नाम से पिता को जाना जाए। ऐसा काम करना चाहिए कि लोग कहें ये अमुक बेटी का पिता घूम रहा है, ये अमुक बेटे का पिता घूम रहा है, ऐसा काम करो। ये अमुक कलेक्टर के पिताजी है, ये एसडीएम साहब के पिताजी है, ये अमुक इंजीनियर के पिताजी है। ऐसा नाम रोशन करो ताकि माता पिता को तुम्हारे होने पर गौरवान्वित महसूस हो गए। माता पिता इस धरती के भगवान है। वो दिन रात अपने बालकों को पढ़ाने बढ़ाने के लिए पसीना गिराते, मेहनत करते, रातों भर जगते। हमारी बेटी हमारा बेटा पढ़ेगा। और बच्चे, कुछ बच्चे खेल खेल में, संगत में, 4 दिन की चांदनी में अपने जीवन का और अपने भविष्य को नष्ट कर लेते हैं। हम प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चों को कहेंगे, अगर तुमको याददाश्त की दिक्कत है, रोज तुम रामायण के 5 दोहे पढ़ो, रोज सूर्य भगवान को अर्घ दो, प्रातः काल जाग कर। हम तुमको वचन देते हैं तुम्हारी याददाश्त तेज हो जाएगी, मात्र सूर्य भगवान के अर्घ से। और पढ़ो और बढ़ो, बार बार मौका नहीं मिलता। माता पिता का नाम रोशन करो, माता पिता को गौरवान्वित महसूस करवाओ। एक दिन ऐसा लाओ कि माता पिता छाती ठोक कर कहें ये हमारी बेटी है या ये हमारा बेटा है। ऐसा जरूर करना चाहिए। यही राम जी का आदर्श है।
यही राम कथा का आदर्श है। तो आज भगवान प्रकट भय, एक बधाई गाकर आओ, भागवत कथा शुरू करेंगे, क्योंकि भागवत अब पूरी धरी है। लेकिन राम जी का अवतार है तो गाली एक बधाई हो जाए, काय हो जाए कि ना होगा, जोर से बोलो। तुम्हें काय, तुम्हें कौन सी टेंशन है, हो जाए तो ठीक ना हो तो ठीक। बैठे हैं कुछ सामने खड़े हैं, इन्हें तो बिल्कुल ही टेंशन है, ये तो बिल्कुल फ्री है। लेकिन कोई नहीं, बधाई तो गानी चाहिए, सरकार आए हैं। हाँ, बधाई बाज रहे आज मैया कौशल्या के भगवान 4 रूप में आए तो चारों की बधाई गा लो। अवध में बाजे बधाइए, करते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधाइए। बहुत अच्छा। और चारों भैया आए तो चारों की बधाई हो। अरे प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं अजी प्रगटे हैं, ओ प्रगटे हैं, ओ प्रगटे हैं, आ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। दोनों हाथ उठा करके अच्छा, जब राम जी आए तो हुआ क्या? जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत है। जगमग 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 दियला जलत है। जगमग जगमग दियला जलत है, दियला जलत है, दियला जलत है, दियला जलत है, दियला जलत है। झिलमिल भैया झिलमिल, अरे ओ सखी झिलमिल, हाँ झिलमिल, ओ झिलमिल होते अटरिया, अवध में बाजे बधैया। झिलमिल है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। हम ब्राह्मणों से कहेंगे बधाई ले लो, आओ एक एक करके, और तुम लोग दोनों हाथ उठाओ। बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई। प्रगटे हैं, हाँ प्रगटे हैं, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अब तुम लोग उठा दो ना हाथ, लगाओ ठुमका।
अच्छा, बधाई तो बज रही, लेकिन एक और कमी है क्या? कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती हाँ हीरा मोती, हीरा मोती हाँ हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। और अजी कौन है, अजी कौन है, अजी कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। दोनों हाथ उठाकर लगाओ ठुमका। अच्छा तो कौन लुटा रहा है, जरा सुन लो। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। जिनको बधाई देनी चाहिए वह समाज भी हमारे मध्य आ गए हैं, जिनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, उन समूचे समाज को भी बहुत बहुत साधुवाद। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, और मैया हाँ मैया, और मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। प्रगटे हैं हाँ प्रगटे हैं, हाँ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। उठाओ दोनों हाथ। बधाई हो। पीछे वाले बड़े कंजूस हैं, भगवान के आने पे कंजूसी कर रहे, दुनिया वाले के घर पे लड़का हो तो बड़ो ठुमका लगाओ तो हैं? अब बड़ी कंजूसी। उठाओ दोनों हाथ। झांझ मृदंग ताल डप बाजे, 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 ताल डप ताल डप बाजे। नाचत और नाचत हाँ नाचत अजी नाचत ताता थैया अवध में बधैया, नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
चारों भैया अवध में बाजत बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया 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 प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया बधाई हो बधाई हो जोर से बोलो बधाई हो। समूचे जबलपुर क्षेत्र के सभी पागलों को भगवान श्री सीताराम भगवान के प्रकट उत्सव पर बधाई हो बधाई हो। बैठ जाओ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सश्रियः। भगवान 6 गुणों से परिपूर्ण है।